हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह कैसे हो आप लोग। फिर रोज़ की तरह आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं इकोनॉमी के फोर्थ क्लास की और फोर्थ टॉपिक की भी। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है 5 ईयर प्लान। कल के क्लास में हमने डिस्कस करा था कि 5 ईयर प्लान योजना आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसे अंतिम मान्यता मिलती है। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसका अंत यानी समाप्ति हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक, इतना तक। और बाकी जो हिस्ट्री था योजना आयोग का वो भी मैंने बताया था, योजनाएं कैसे भारत में आई, कैसे इसकी डिमांड उठी, ये सब सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी है। और आज बात करते हैं कि भारत में कुल 12 5 ईयर प्लान लागू किए गए। ठीक, उस 12 5 ईयर प्लान में से 6 5 ईयर प्लान जितना टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा हमने अचीव करा, यानी 6 5 ईयर प्लान बिल्कुल सफल थे। और बाकी कुछ अटकलों की वजह से, युद्ध की वजह से, आर्थिक स्थिति, सूखा, बाढ़ और नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ ग्रोथ रेट कम हुआ है। ठीक, सबके अलग अलग महत्व हैं। जब हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं, चूँकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं वो अकॉर्डिंग टू अपने पार एरिया के अंतर्गत बनाती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सूची पे कानून बनाएगी और दोनों मिल के समवर्ती सूची पे कानून बनाएगी। तो चूंकि सामाजिक और आर्थिक योजना बनाना केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व है, इस वजह से आप समझ सकते हो कि इसे संघ सूची में रखा जाए या राज्य सूची में या समवर्ती सूची में। तो आप बिल्कुल समझदार, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसको किसमें रखा जाएगा, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक योजनाएं जो होती हैं वो हमारी संविधान की किस सूची में है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इस पे कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होती है। बट यदि दोनों में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन मान्य होते हैं। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं इस योजना की। योजना कहाँ से हम लोग प्रेरित होकर अडॉप्ट करे हैं, रसिया से। कुल कितने 5 ईयर प्लान हुए, 12। चलो यहाँ पे देखते हैं 12 5 ईयर प्लान में जब भी हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की, तो इसका टाइम था 1951 से लेकर 1956। क्योंकि 5 ईयर प्लान है तो 5 ईयर का होगा, तो 1951 से 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट करा गया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जितना उद्देश्य रखा गया था उससे ज़्यादा प्राप्ति हुई हमको। ठीक, दूसरी 5 ईयर प्लान आती है, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में एग्जीक्यूट होता है यानी बनता है और 1961 तक इसका टारगेट रहता है, यानी 5 साल, 56 से 61 तक। और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक। और इसका जो विस्तार से है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले जो बेसिक फैक्ट है सारे 5 ईयर प्लान को कंबाइन करके उसकी बात कर लेते हैं। तो 3 5 ईयर प्लान हुए और 3 5 ईयर 1966 में आप देख रहे हो। और इसके पहले आप जब देखोगे 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत संकट में चल रही थी। तो हमारे पास रेवेन्यू थोड़ी से कम हो गए थे, बड़ा सोच समझ के काम करना था। क्योंकि युद्ध की वजह से आर्थिक संकट बढ़ गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, गरीबी, इसकी स्थिति थोड़ी दयनीय थी। क्योंकि उस समय प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत बारंबार आया करती थी। इस वजह से योजना को जो 5 ईयर की योजना थी उसे रोक दिया गया। ठीक, 1900 देखोगे 66 से 69 तक योजना को रोक दिया गया और उसमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी एक साल एक साल एक साल। ठीक, ऐसा इसलिए करा गया ताकि जो युद्ध के बाद की परिस्थिति है उस पर कैसे काबू पाया जा सके। ठीक, तो इसको कहा गया योजना अवकाश। योजना अवकाश 1966 से 1969, 66 67 67 68 68 69, 3 साल वार्षिक योजना चलाएगी और इसको क्या कहा गया, योजना अवकाश। ठीक, पहला योजना अवकाश आप याद रखोगे 1966 से लेके 1969 तक। फिर एज यूजुअल जो 5 ईयर प्लान था वो एग्जीक्यूट होगा। तो थर्ड के बाद कौन सा आएगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया, 1969 से 1974 तक। ठीक, इसके बीच में भी 1971 में एक वॉर हो गया था बांग्लादेश के साथ। दूसरा है नेक्स्ट है 5th ईयर प्लान, जो 5वां 5
5वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1974 से 1979 तक ये एग्जीक्यूट हुआ। और जब 1979 की ये स्थिति है, 1979 के बाद हाँ देखो यहाँ पे एक और घटना घटती है जो मैं आपको बताती हूँ। 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी और 1975 में इमरजेंसी लागू हो गया। और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का जो इमेज था पूरे कंट्री में वो थोड़ा सा लो हो गया, निरंकुशता की एकदम राजशाही हो गई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्लैमिटीज उनकी तरफ उनकी वजह से क्रिएट हुए थे। सो जनता में उनका विश्वास क्या हुआ, गिर गया। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फिर वो केस भी चला, वो केस हार गई। फिर नेक्स्ट जब चुनाव होना था 5 साल बाद, तो चुनाव वो हार गई। ठीक, जब चुनाव हार गई तो 1977 में एक नई पार्टी की गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, जो सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इनका पॉलिसी जब देखेंगे ना तुलना करके, तो देखेंगे कि जितनी पॉलिसी इंदिरा गांधी ने बनाई है किसमें, 5th ईयर प्लान में, और उसके अपोजिट पॉलिसी इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, तो जो 5th ईयर प्लान था उसका जो टारगेट था 1974 से 1979 तक था, लेकिन चुनाव चूंकि पहले हो गया था तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया। योजना चली 1978 तक। ठीक, तो जो 5th ईयर प्लान है वो 1974 से 78 तक चली, और जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी जी की सरकार ने उसको पहले ही समाप्त डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उनको सलाह दिया गया गुरनार मिडल द्वारा। किसके द्वारा? गुरनार मिडल। इन्होंने मोरारजी देसाई को यह सलाह दिया कि आप पंचवर्षीय योजना मत चलाओ, आप वार्षिक योजना चलाओ, वार्षिक योजना। ठीक है, और ये जो गुरनार मिडल ने जो लिखा था ये वार्षिक योजना का कॉन्सेप्ट, ये आया था, इनकी एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा में। इस पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में इकोनॉमी को लेके जो उठापटक चल रहा था उस वजह से। ठीक, तो इसमें ही था, और इसी को अडॉप्ट करके मोरारजी देसाई ने क्या किया कि वार्षिक योजना चलाया 1978 से 79 से 80। उनका ये था कि हम जितने टर्म जब तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे तब तक हमारा ये योजना चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनता दल का समर्थन, जो विपक्ष ने, गठबंधन की सरकार थी, तो विपक्ष ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जनता दल की सरकार गवर्नमेंट गिर गई। और जब गवर्नमेंट गिर गई, फिर से चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी फिर से आके टपक पड़ी। तो यहाँ पे जो योजना चलती है वार्षिक योजना, इस योजना को कहा गया इस योजना को कहा गया अनवरत योजना। अनवरत योजना, ठीक है। तो ये अनवरत योजना कब से कब तक चला? 1978 से 1980। जो पहला वाला जो गैप है उसे योजना अवकाश कहते हैं, और ये जो दूसरा वाला है जो मोरारजी देसाई के समय में स्टार्ट हो रहा है उसको कहा गया है अनवरत योजना। ठीक है, इसने ये कॉन्सेप्ट इजाद करा था गुरनार मिडल ने अपनी किस पुस्तक में? एशियन ड्रामा में। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ जाती है और 5 ईयर प्लान फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो कौन सा 5 ईयर प्लान आएगा? छठा 5 ईयर प्लान आएगा 1980 से 1985 तक, पूरा 5 साल ही चला। फिर 7वां 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक। उसके बीच में फिर 1985 से 90 में फिर लास्ट समय जब आता है 88, 89, 90, तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सरकार बनती है गिरती है, बनती है गिरती है। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अस्थिर थी। इसकी वजह से पंचवर्षीय योजना बनाना और उस पर काम करना, क्योंकि जब एक स्थिर सरकार रहती है तो वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक काम करती है। जैसे कि ये वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2 टर्म हो गया है, लंबी चौड़ी योजनाएं बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रसिद्धि मिल रही है, इंडिया का डेवलपमेंट एकदम परचम लहरा रहा है। स्थिति ये वाली है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से योजना को, पंचवर्षीय योजना को रोका गया और फिर से वार्षिक योजना चलाया गया। तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर से इसको क्या नाम दे दिया गया? योजना अवकाश। दूसरा योजना अवकाश जब हुआ 1990 से 1992 में। ठीक है, 2 योजना अवकाश हुए और एक अनवरत योजना चली। फिर 5 ईयर प्लान कंटिन्यूअस हो जाता है। फिर 1991 में पीवी नरसिंहम की सरकार आती है, फिर 5 ईयर प्लान कंटिन्यू चलता है। देखो 8वां 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 97, 9 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, फिर 10वां 5 ईयर प्लान आता है 2002 से 2007, और 11वां 5 ईयर प्लान आता है 2007 से 2012,
12वां 5 ईयर प्लान आता है 2012 से 2017, और 2014 में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं और उन्होंने इस 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि एक तो प्रतिवर्ष हमको काम करना पड़ेगा जो त्वरित मुद्दे हैं उस पर, और बाकी हमें देश में लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, भविष्य को देख के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे। इस वजह से पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग भी समाप्त हो गया। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो योजना यानी जीडीपी का जितना उद्देश्य रखा गया था कि इतना ग्रोथ रेट रहेगा, उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा तो वो 6 योजना है। जो पहला ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा यानी जो प्राप्ति है, लक्ष्य जितना रखा गया था उससे ज़्यादा प्राप्ति किसमें मिला? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ये सफल 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो सफल यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सफल 5 ईयर प्लान थे तो उसकी बात करते हैं। पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान सफल था, उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान सफल था, उसके बाद 6 और 7 ये भी सफल 5 ईयर प्लान थे, उसके बाद 8वां 5 ईयर प्लान जो है वो भी सफल था, और 10वां 5 ईयर प्लान ये भी सफल था। तो कुल 6 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जितना टारगेट रखा गया उससे ज़्यादा हमने अचीव करा, ठीक है। अब कल की क्लास में पहले हम क्या किस में बात करेंगे? इन तीनों योजनाओं की खास बात, फिर इस पूरे पैक की खास बात, फिर इसकी खास बात। तो 3 क्लास में ये खत्म होगा, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, खत्म हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअस, ठीक है।